इंडिया वालों को अभी हमने 8 महीने पहले ठोका है, पेला है। इन सिंदूर वालों को हमने सिंदूर लगा के इनके साथ स्वागत मनाई, इनको दबा के पेला ही ठोका है हम लोगों ने। लेकिन क्या है, अभी जो है ना तंदूर वाले आ गए। अब तंदूर वाले बोल रहे हैं कि आगे हमसे नान ले जाओ। तो हमारे फाइटर जेट्स के अभी इंजन भी ठंडे नहीं होते कि हमने वो भेज दे दोबारा कि जाओ नान लेकर आओ अफगानिस्तान से। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है कि सिंदूर वाले जो है ना ये चाह रहे हैं कि हम इनको दोबारा पेलें, दोबारा इनको हम ठोकें, क्योंकि इनकी टूई में दोबारा से जो ना मिर्ची उठ रही हैं। इन लोगों ने AI जनरेट तस्वीर बना के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को जो है इंडिया अपना अफगानिस्तान वालों ने गिरा दिया है। अबे भाई क्या हो गया है, तुम लोग अपने 8 जहाज़ अभी भूले नहीं हो? तुम्हें याद नहीं तुम्हारे 8 जहाज़ हमने गिराए थे भी राफेल? और तुम फजूल में, हमारा हो कहीं और रहा है, फजूल में तुम आ रहे हो बीच में। मतलब 2 बड़े मूतने तुम मुंह लगा के जो है ना खड़े हो गए कि हमें मूत पीने की आदत है। तुम्हें मूत पीने की आदत है, मैं बता, तुम्हें जो ना गोबर खाने की भी आदत है, मूत पीने की भी आदत है। मैंने फिर वही बोला ना कि जिस नेशन के पास टॉयलेट्स नहीं है, जिस नेशन के पास जो है ना खाने के लिए खाना नहीं है, वो गोबर खाती है, पीने के लिए पानी नहीं है, पेशाब पीती है, वो पाकिस्तान वालों से आके लड़ेगी, पाकिस्तान वालों से वो चैलेंज करेगी। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम लोगों की औकात नहीं, तुम लोगों की हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान से आके तुम लोग लड़ सको। अभी अपने 8 राफेल तुम लोग भूले नहीं हो जो हमने गिराए थे, और तुम आगे जो है सोशल मीडिया पे जो हंगामा मचा रहे हो कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिरा दिया। अबे तुम्हारी और तुम्हारे 10 लेकर आ जाओ, किसी की भी औकात नहीं है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा सके। समझ रहे हो? पाकिस्तान ने तुम्हारे 8 राफेल गिराए थे, वो याद रखना। अपनी औकात में तो अपनी औकात याद रखो। तुम्हारी औकात जो ये जूतियों में, ये जूतियों में तुम्हारी औकात है। तो तुम जो ना अपनी औकात, अपनी हैसियत याद रखो। पाकिस्तान को चैलेंज नहीं करो। समझ रहे हो? पाकिस्तान ने अभी तुम्हें ठोका है, फिर चारों के दोबारा पाकिस्तान आ जाए ठोकने के लिए है, फिर चारों तुम्हें पाकिस्तान दोबारा पेले। सुधर जाओ, सुधर जाओ सिंदूर वाले, इंडिया वालों सुधर जाओ। मसला हमारा अफगानिस्तान से चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है हमारी अफगानिस्तान से चल रही है। बीच में ये बिला वजह कूद रहे हैं सिंदूर वाले, बिला वजह ये भारत वाले बीच में कूद रहे हैं। और अपने इनके न्यूज़ चैनल पे देखोगे इतना खुशी मना रहे हैं, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने वो कर दिया, अफगानिस्तान ने ऐसा कर दिया पाकिस्तान के साथ, इतनी खुशी मना रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे। अबे मतलब तुम लोगों की औकात नहीं थी कि तुम लोग पाकिस्तान के साथ कुछ कर सको। अब तुम खुश हो रहे हो कि अफगानिस्तान कुछ करेगा। बेटा देखो, अफगानिस्तान के अच्छे भी कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, और ना तुम लोग कुछ कर सकते हो। मैंने वही बोला ना, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम पेशाब पीने वाली कौम पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हो। देखो पाकिस्तान अभी चुपचाप बैठा हुआ है, पाकिस्तान ने तुम्हें भी ठोका। अब पाकिस्तान इधर भी जो है अफगानिस्तान को भी डील कर रहा है, ठीक है ना? डील कर रहे हैं अभी हम लोग, तरीके से डील कर रहे हैं। अब तुम चाह रहे हो हम घूम फिर के दोबारा तुम्हारे पास आ जाए, 1-2 मिसाइल मार देंगे तुम्हारे दिल्ली में, फिर तुम्हारी फट के गले में आ जाएगी, तुम्हारे नीचे से यहाँ लटक जाएंगे आगे। समझ रहे हो? तुम्हारा मैंने एक वीडियो देखी, तुम्हारा बंदा बोल रहा है कि भारत जो है ना अखंड भारत बनेगा। भारत आंड भारत है, आंड नीचे जो लटक रहे हैं ना वो भारत है। समझ रहे हो? वो यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे। 2 मिसाइल हमने अगर दिल्ली में मार दी ना, तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो पंगा नहीं दो पाकिस्तान वालों। देखो पाकिस्तान वाले भी डील कर रहे हैं अफगानिस्तान को सुकून से, तरीके से। समझ रहे हो? तो तुम लोग बीच में नहीं कूदो। तुम्हें पेशाब भी पिलाएंगे, गोबर भी खिलाएंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी टूई में पूरे मिसाइल डाल देंगे हम। समझ रहे हो? नहीं पंगे लो पाकिस्तान वालों से। समझ रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है भारत वालों, तुम्हारी औकात नहीं है। पाक एयरफोर्स या पाकिस्तान फोर्सेस से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे जो है ना ये देखो, अबे चलो उड़ा भाई। इंडिया वालों की ना पैंट गीली हो जाती है, पैंट में हग देते हैं जब उनको ये पता चलता है ना कि GF-17 आ गया है, तो उनकी पैंटें गीली हो जाती है, पैंट में हग देते हैं, जाके साले अपने बिलों में छुप जाते हैं, भागते हैं इधर उधर, पागल हो जाते हैं कि जो ना पाकिस्तान का GF-17 आ गया। सिर्फ GF-17 की थंडर की आवाज़ सुन के ना पूरे इंडिया की फट जाती है। इंडिया वाले अपनी पैंट में हग देते हैं। साले हग के खाने वाली कौम हमसे लड़ेंगे। अपनी औकात याद रखो, अपने 8 राफेल याद रखो जो हमने गिराए थे। समझ रहे हो? हमारे पास अभी भी तुम्हारे 8 राफेल की जो है ना मलबे पड़े हुए, डिब्रीज पड़ी हुई हैं, आकर ले जाना। तुम्हारा जो पायलट था अभिनंदन, उसका यूनिफॉर्म पड़ा हमारे पास, आकर ले जाना। तुम्हारे टैंक और तुम्हारे जहाज़ हमने सीज करे हुए, आकर ले जाना अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। समझ रहे हो? पेशाब पी के पलने वालों, साले पेशाब पी के पैदा होने वालों, पाकिस्तान वालों को बुला के तुम अपनी पॉपुलेशन बढ़वा लो। पाकिस्तान वाले वहाँ आते तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की वजह से तुम लोग पैदा हो जाओ। साले पाकिस्तान तुम्हारा बाप है और बाप रहेगा, और बाप ही है पाकिस्तान तुम्हारा। समझे? बाप था, बाप रहेगा और बाप है पाकिस्तान। तुम बेटे हो तो बेटे की ऐसे से, बेटे की औकात से बेटे बनकर रहो। ज़्यादा आगे नहीं भागो। देखो ज़्यादा आगे भागोगे मुंह के बल गिरोगे, फिर पाकिस्तान आगे तुम्हें फिर लातों पूछों से मारेगा जैसे पहले मारा था। अभी हिंदुस्तान वालों, मैंने अपनी एक वीडियो में तुम्हें बोला था कि हम आने वाले टाइम में दिल्ली में और मुंबई में बैठ के बीफ पाए, बीफ निहारी और बीफ बिरयानी खाएंगे हम पाकिस्तान वाले। वो टाइम दूर नहीं है, बहुत करीब है, जब ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा और ये इंडिया नक्शे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये भारत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हिस्ट्री
रह जाएगा कि ये था, हिस्ट्री रह जाएगा। ये पाकिस्तान का टाइम आने वाला है और ये बहुत जल्द आने वाला है। तुम लोग ये मेरी बात याद रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम पाकिस्तान वाले वहाँ आके बैठ के बिरयानी खाएंगे बीफ की, पाए खाएंगे बीफ के, और बीफ निहारी खाएंगे मुंबई और दिल्ली में बैठ के। ये हम आएंगे वहाँ पे, ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा, पूरा इंडिया हम लेंगे और इंडिया का जो नाम है ना नक्शे से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए। और ये हमेशा के लिए हिस्ट्री रह जाएगा कि इंडिया था, समझ रहे हो। जो जो तुम्हारी चीज़ें वो सब हमारी हो जाएंगी, ये सब पाकिस्तान वालों की हो जाएंगी। ये याद रखना, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये अब भी बोल रहा हूँ, ये बनेगा, ये होगा, समझ रहे हो। अभी बांग्लादेश हमारे साथ हो गया है और बांग्लादेश जब हमारे साथ हो गया, समझ लो वहाँ से भी तुम पे ठुकाई लगेगी, यहाँ से भी तुम पे ठुकाई लगेगी। तो हम ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने वाली हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ और ये मैं अब भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इंडिया वालों। लेकिन तुम लोग समझते हो शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बीफ वहाँ रेडी रखना, वहाँ पे आगे हम तुम्हारी गांव माता को ज़िबा करेंगे, उसी की हम बीफ बिरयानी बनाएंगे, उसी की हम बीफ पाए खाएंगे, उसी की हम बीफ निहारी खाएंगे और दिल्ली में मुंबई में बैठ के खाएंगे रोड पे। हो किसी के बाप में हिम्मत तो आगे रोक लेना। ये सब पाकिस्तान बनेगा, ये आने वाला है टाइम, ये बहुत करीब है, ये बहुत करीब है। तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग अब रोक सको, तुम लोगों की हैसियत नहीं है तुम लोग रोक सको। तुम्हारा चाय वाला अगर वो इसराइल भी जाके मदद मांगेगा ना, कुछ नहीं हो सकता। अब चाहे तुम फेक तस्वीरें बना दो AI पे जनरेटेड कि अफगानिस्तान ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने वो कर दिया, अब चाहे तुम्हारा चाय वाला इसराइल जाए या तुम्हारा चाय वाला अमेरिका जाए, लेकिन जो तुम्हारे पापा है ना पाकिस्तान पापा जो है ना तुम्हारे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब, समझ रहे हो। इंडिया का बाप था पाकिस्तान, है और रहेगा, और पाकिस्तान पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अब तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी मदद मांगो, कहीं भी भागो, कुछ नहीं हो सकता बेटा। बहुत देर हो चुकी है, जब से तुम्हारे हाथ राफेल गिरे ना, जब से तुम्हारी तबाही आ गई, तुम्हारा एंड ऑफ द टाइम आ गया। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारा पापा है और पापा जब अपने पे आ जाए तो फिर पापा क्या करेंगे खुद सोचो, है। तो ख्याल रखो अपना बेटा, ख्याल रखो। तुम बेटे थे, बेटे हो, बेटे रहोगे, लेकिन पापा आ रहे हैं बहुत जल्द और पापा आगे सब चीज़ें ले लेंगे वापसी, समझ रहे हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, हमेशा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा, मुर्दाबाद है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है। भाई मैंने तो जो कुछ बोलना था बोल दिया, ये कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोल लो। इंडिया मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, इंडिया की माँ की। क्या बोलोगे। नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, रोजा है वो बाद में बताऊँ। नहीं अभी बोल लो जो बोलना है। इंडिया मेरे हीरा बेटे पापा। अपना व्लॉग तो मैं यही खत्म करूंगा, मैं फिर बोलूंगा इंडिया वालों अपनी बेइज्जती नहीं करवाया करो। जब देखो तुम पिट गए हो ना, तुम्हें हमने ठोक दिया है, तुम्हें हमने पेल दिया एक दफ़ा, तो बार बार आके अपनी बेइज्जती नहीं करवाया करो। चुपचाप बैठ जाओ एक कोने में जाके। तुम लोग बार बार आके अपनी बेइज्जती करवाते हो कि अब तुम लोग फिर हमें वो याद दिला दो कि हम तुम्हें दोबारा आके ठोकें, सिंदूर लगाएं, फिर तुम्हारे साथ स्वागत मनाएं। ऐसा नहीं करा करो। झूला झूल मगर बाप को मत भूल। बाप तो पाकिस्तान है इंडिया का भाई, हमेशा से था और है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इंडिया वालों के लिए आज बहुत है, तंदूर वालों से हम लोग डील कर रहे हैं, नान हमारे जहाज़ लेकर आ रहे हैं अफगानिस्तान से आगे। जब तक के लिए लाडले पोका, गो 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 गो।